अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स जमात हफ्तूम मज़मून जुग्राफिया इसकी जांच नंबर 3 हल करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 दिया हुआ है। दर्ज झैल तस्वीर का मुशाहिदा करके हर एक के बारे में मालूमात लिखिए। जवाब लिखना है हमें। दफन हो चुके मुर्दा जानवरों और नबातात के बाकियात पर ज़बरदस्त दबाव पड़ने की वजह से इनके नकूश तहदार चट्टानों पर उभर आते हैं। मुद्दत बाद वो सख्त और मजबूत हो जाते हैं। इन नकूश को ही रुकाजात कहा जाता है। रुकाजात का मुताला करने से ज़मीन पर मुख्तलिफ अदवार में पाए जाने वाले जानदारों की ज़िंदगी और उनके ज़माने की मालूमात हासिल होती है। दूसरा है बे तस्वीर किसकी है, हमें यह देखना है। ये तस्वीर शमसी तवानाई हासिल करने के लिए लगाए हुए सोलार पैनल की है। शमसी तवानाई पैदा करने का इन्हिसार सूरज की शुआओं की तमाज़ात और रवैयत शम्स यानी सूरज चमकते रहने के अरसे पर होती है। इस तरह की शमसी तवानाई से बिजली तैयार होती है। इसकी मदद से शमसी हीटर और शमसी चूल्हे, मोटर गाड़ियाँ और बहुत सारे आलात चलाए जाते हैं। दूसरा सवाल है दर्ज झैल जदुल मुकम्मल कीजिए, जिसमें चट्टानों की किस्में दिया हुआ है, असल चट्टानें हैं, तस्वीर दी हुई है और तब्दील शुदा चट्टानें दिया हुआ है। जिसमें यहाँ पर 2 नंबर पर है लिखा हुआ है आतिशी चट्टान, जिसकी असल चट्टान कौन सी है, बेसाल्ट है। चौथा है तहदार चट्टान, चुनखड़ी दिया हुआ है, तस्वीर है और तब्दील शुदा चट्टान हमें लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा संगमरमर। इस तरह से सवाल नंबर 3 अभी हम हल करेंगे। ग्लोब और कागज़ पर नक्शे के दरमियान फ़र्क बताइए। जवाब लिखेंगे ग्लोब ज़मीन का मुताला करने का 3 पहलवी वसाइल है, यानी 3D वसाइल है, जबकि नक्शा 2 पहलवी वसाइल है। नंबर 2 पॉइंट है नक्शे के ज़रिए दुनिया का और महदूद इलाके का भी मुताला किया जा सकता है। 3 ग्लोब चाहे जितना छोटा या बड़ा रहे, ये कुर्रे ज़मीन का नक्शेसानी है। ग्लोब को हमेशा अपने साथ आने जाने या कहीं पर भी लाने ले जाने में नहीं रख सकते, लेकिन नक्शे को हम कहीं भी अपने साथ ला ले जा सकते हैं। सवाल नंबर 4 है जोड़ियाँ लगाइए, जिसमें यहाँ पे 2 तस्वीरें हैं और यहाँ पर 2 हैं मौसम से मुतालिक ख़बर और आबो हवा से मुतालिक ख़बर। ये जो ख़बरें दी हुई है, इसमें मौसम से मुतालिक ख़बर कौन सी है, देखेंगे हम कि महाराष्ट्र में मज़ीद 2 दिन बरसात, ये मौसम से मुतालिक ख़बर है। और आबो हवा से मुतालिक ख़बर में महाबलेश्वर में सर्द आबो हवा, ये आबो हवा से मुतालिक ख़बर है। इस तरह से हम निशान लगा के जोड़ियाँ मुकम्मल करेंगे। सवाल नंबर 5 है दर्ज झैल इक़्तिबास पढ़कर सवालों के जवाब लिखिए। मेरा गांव पोरना नदी के किनारे बसा है। ये नदी हमारी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा है। मेरे बचपन से, यानी जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तब पोरना नदी साल के 12 महीने बहती रहती थी। खूब गर्मी में भी वो आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल बहती रहती थी। हमारा गांव बड़ा होता गया और नदी छोटी होती गई। मुझे याद है जब मैं हाई स्कूल में था तब इसका पानी बहना थम गया। जब मैं कॉलेज में तालीम हासिल करने गया तब सर्दी के मौसम में इस नदी का बहाव मुसलसल जारी नहीं था। अब हालत ऐसी है कि हमारी पोरना नदी सिर्फ बरसात में बहती है। कुछ साल पुरानी पोरना नदी आज की पोरना नदी में बहुत तब्दीली हो गई है। पहले साल भर बहने वाली पोरना नदी अब जब बहती है तब बेकाबू सैलाब आता है, नहीं तो इसका पाठ खुश्क रहता है। नदी ने इसका बर्ताव बदलना चाहिए। इस पर मुबन्नी सवालात देखेंगे। सवाल अलिफ मस्कुरा वाला इक़्तिबास किस कुदरती वसीले से मुतालिक है, यानी इसमें कौन से कुदरती वसीले के बारे में बोला जा रहा है। पूरा वाला इक़्तिबास पानी, नदी इस कुदरती वसीले से मुतालिक है। सवाल नंबर बे है नदी के बर्ताव में क्या तब्दीली हुई जो मुसन्निफ़ को महसूस होती है। जवाब लिखेंगे मुसन्निफ़ के मुताबिक पहले साल भर बहने वाली नदी अब बहती है तो बेकाबू सैलाब की सूरत में बहती है, तो कभी इसका पाठ खुश्क ही रहता है। इस तरह से नदी के बर्ताव में तब्दीली हुई है। सवाल नंबर जीम है इक़्तिबास के आखिर में मुसन्निफ़ कहता है कि नदी तेरा बर्ताव बदलना चाहिए। मुसन्निफ़ की इस राय से क्या आप मुत्तफ़िक़ है? आपकी राय में किसको अपना बर्ताव बदलना चाहिए और इसके लिए क्या करना चाहिए?
जवाब देखेंगे, मुसन्निफ कहता है कि नदी तेरा बर्ताव बदलना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नदी के बर्ताव बदलने की बजाय हम इंसानों ने ही अपने बर्ताव को बदलना चाहिए। हमने पानी का इस्तेमाल किफ़ायतशारी से करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए जिससे ज़्यादा बारिश होंगी और नदी के पाट में साल भर पानी बहेगा। तो बच्चों, इस तरह से हमने जोग्राफिया की जांच नंबर 3 को मुकम्मल किए।